कृषि कार्य पीक पर होंगे, सोइंग का टाइम, हार्वेस्टिंग का टाइम, उस समय मैक्सिमम 60 डेज जो स्टेट गवर्नमेंट तय करे, और वो भी एक साथ नहीं, अलग अलग टुकड़ों में, रबी की फसल में अलग, खरीफ की फसल में अलग, ये काम बंद किया जा सकेगा ताकि खेती को भी जो लेबर चाहिए वो मिल सके। तो एक कंप्लीट योजना विकसित भारत जी राम जी योजना बनाई है, लेकिन कांग्रेस को दर्द हो रहा है। उनको लगता था कि मनरेगा तो हमारी बपौती है, और अब ये बपौती जा रही है, भ्रष्टाचार की दुकान खत्म हो रही है, कमीशन का खेल समाप्त हो रहा है, इसलिए केंद्र पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और आज जो व्यवहार उन्होंने गवर्नर साहब के साथ किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। जो इसके लिए जवाबदेह है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे, केवल आप केंद्र पे आरोप लगाने का काम करोगे, झूठे आरोप मढ़ने का काम करोगे, और आपके झूठ को अगर गवर्नर ना बोले असेंबली में, तो आप उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, जो लोकतंत्र में कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। मैं फिर कहना चाहता हूं कर्नाटक की जनता से, एक बात और बताना चाहता हूं, यह सरकार किसान विरोधी भी है। तूर के मामले में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हूं। मैं कुमारस्वामी जी, आपको भी, अध्यक्ष जी आपको भी बताना चाहता हूं, बम्पर उत्पादन तूर का हुआ पिछले साल 2024-25 में। इन्होंने कहा कि तूर खरीदनी है, हमने 3 लाख मीट्रिक टन तूर खरीदने की अनुमति दी, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने केवल 2,16,000 मीट्रिक टन तुअर ही खरीदी, बाकी क्यों नहीं खरीदी। हम बार बार कहते रहे पूरी खरीदो किसानों की, केंद्र अनुमति देता है, ये खरीदने का काम नहीं करते, ये किसानों के साथ अन्याय करते। तोतापुरी आम कभी किसी ने खरीदने की अनुमति दी थी आज तक? आप बैठे हैं, आपने बताया कर्नाटक के दर्द को कि आम के लोगों को प्राइस नहीं मिल रही, मैंगो को। तब हमने तय किया 2.5 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी मैंगो कर्नाटक सरकार खरीदे, लेकिन उन्होंने इसको भी पूरा नहीं खरीदा। उन्होंने 1 लाख केवल 1,37,000 मीट्रिक टन ही खरीदने का काम किया। क्यों नहीं खरीदा पूरा? और आज मैं फिर कह रहा हूं, भारत एनडीए की सरकार हमारी किसी राज्य के साथ कभी कोई भेद नहीं करती। हमारी एनडीए की जहां सरकार नहीं, वहां भी हम कोई भेद नहीं करते। अभी ग्राम बंगाल ग्राम चना, उसको खरीदने का पत्र हमारे पास भेजा प्रहलाद जोशी जी ने, आपने, सबने कहा, तो हम आज ही हमने अनुमति दी है कि हम 1,01,340 मीट्रिक टन ग्राम खरीदेंगे, चना खरीदेंगे, और जिसकी कीमत होगी 595.37 करोड़, 595.37 करोड़, ये हम खरीदने का काम करेंगे। कर्नाटक की सरकार से मैं अपील करता हूं कि वो केवल घटिया राजनीति ना करे, वो योजनाओं को ठीक से इंप्लीमेंट करे, और किसानों को उत्पाद को ढंग से खरीदने का भी काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार की इतनी योजनाएं बनी, काम के बदले अनाज योजना, उसको बदल के कर दिया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसको बदल के फिर किया जवाहर रोजगार योजना। इसी यूपीए की सरकार ने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, और फिर बदल के किया नरेगा, और फिर कर दिया मनरेगा। तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। एक के बाद एक योजना आती है, नाम बदलते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पंच निष्ठाओं में जो गांधी जी का आर्थिक और सामाजिक दर्शन है उसको स्वीकार किया है, और एक स्वयंपूर्ण गांव, रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव बनाने का हमारा संकल्प है। जो गांधी जी का मूल दर्शन था वो इस योजना में है, सम्मिलित है।
सिद्धरमैया जी, ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है जिसमें 100 के बजाय 125 डेज की गारंटी दी गई है। अब पता नहीं शिव कुमार जी के कारण उनकी मानसिकता कैसी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये कांग्रेस की सरकार में स्टीयरिंग दो है, इंजन गायब है, और इसलिए सिद्धरमैया जी भी काम की गारंटी नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात, ये वर्डन नहीं है राज्यों पर, ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश है गांव के विकास के लिए। केंद्र अकेला 95,000 करोड़ 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दे रहा है। इतनी विशाल धनराशि आ रही है तो गांव के विकास के लिए स्टेट भी तो खर्च करता है, ये उनको खर्च करना चाहिए। बर्डन नहीं है, ये निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। $95.10 ग्राम पंचायत को अधिकार कम होता है। बिल्कुल अधिकार कम नहीं हुआ। ग्राम पंचायत को अभी अधिकार नहीं था, राज्य सरकारी काम बता देती थी कि यहाँ खोद दो, यहाँ डाल दो, वहां कर दो। अब ये पहली बार हुआ है कि ग्राम पंचायत ही बनाएगी विकसित ग्राम पंचायत का प्लान, और जो ग्राम पंचायत तय करेगी वही काम किया जा सकेगा, दूसरा काम नहीं किया जा सकेगा, कोई अफसर तय नहीं करेगा, ये तय किया है। और 60-40 में तो हर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो रेशो 60-40 है। बहुत बहुत धन्यवाद।